सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मन हुआ कुछ दिल की बात करने का। जैसे मैं लिखता हूं ना, दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। सुबह के 4:15 बजे है अभी। जैसा कि मैं कुछ मज़ारों पे गया अभी, वहां के कुछ दृश्य मैंने कैप्चर किए और आपके साथ शेयर भी किए वीडियोज रूप में। तो कहीं गहन में ना, वो कब्रों पे तो मैं गया, कहीं गहराई में ना एक दर्द की महसूसियत हुई मुझे। वो दुनिया की इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं, दुनिया को सुख तो वो बांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गहन में एक दर्द छुपा है, एक टीस है, एक पीड़ा है जो मैंने महसूस करी। मुक्त ना होने की पीड़ा। हमारे को ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो सहज में प्राप्त हो गया, तो शायद इसकी जो वैल्यू है उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं एक सच्ची घटना बताता हूं आपको। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की बात है। सुबह की सेवा पे जाया करते थे रूटीन में। 45-50 दिन में रेगुलर जाता था फरीदाबाद से 1 नंबर ग्राउंड। तो रास्ते में एक जगह है, वहां पे रुकते थे हम, मंदिर है, वहां चाय पीते थे। लेडीज साथ होती थी, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाते थे। वहां ना एक नीचे सीढ़ियां उतर के जाना होता है, एक रैंप सा बना होता, थल्ली जिसको बोलते हैं। वहां एक महात्मा बैठा करता था। फकीर सा बिल्कुल, हाथ में एक सोटा लिए, उसपे गुड़िया लगी होती थी सोटे पे। वो देख के मुस्कुराया करता था हम सबको। मैं भी स्माइल पास कर दिया करता था। और अपने हाव भाव से ही मैं उसको धन निरंकार जी बोल दिया करता था। ये सिलसिला चलता रहा कुछ दिन। एक दिन मेरा मन हुआ इससे बात कर रही, तो मैंने बोला, बाबा चाय पियोगे? कहने लगा, बेटा मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध पीता हूं। तो मैंने वो दुकान से दूध का गिलास एक लिया और उस महात्मा को दे दिया। कहने लगा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं पैसे दूंगा इसके। मैं कहा, नहीं बाबा, इसकी पैसे आप मत दो, मेरे मन का भाव है, आप इस दूध को पियो। ऐसे आसमान की तरफ उसने देखा और कहने लगा, बेटा मैं इसका कर्जा किस जन्म में उतारूंगा? तुम्हारे एक गिलास दूध का कर्जा मैं किस जन्म में उतारूंगा? मैंने कहा, बाबा कोई ऐसी बात नहीं, आप प्लीज इसको परवान करो।
फिर उस महात्मा ने जो बात बोली ना, कहने लगा कि मैं रोज तुमको देखता हूं, सब उतर के आते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हजारों सूरज इकट्ठे होकर कहीं इस गाड़ी से उतरते हैं। कांप रहा हूं इस समय में बात करते हुए, बताते हुए ये सीन, कि ऐसा लगता है कि रोज मैं देखता हूं कि हजारों के हजारों सूरज इकट्ठे होकर इतना प्रकाश होता है, उतर कर आ रहे हों। आज तुमने मुझसे बात करी तो मैं ये बात बता रहा हूं। खैर, उस महात्मा से हमारी जो है दोस्ती हो गई। अब रोज उसने मिलना, बहुत प्यार से। एक दिन मैंने बोला, बाबा गले लगाने का मन कर रहा है आपको। गले मिला और मन में ध्यान हुआ कि इसको कहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो उसके पास वो निगाह थी, वो सब देख पा रहा था जो हमें अभी तक भी एहसास नहीं है, कि हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, हमारे साथ इतनी बड़ी पावर है, निरंकार की शक्ति जो हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश के बराबर है, जिसको वो देख पा रहा था क्योंकि उसके पास वो निगाह थी। कहने लगा, बेटा मैं पीर की दरगाह चलाता हूं, कोई बहुत बड़ा वो एक पीर की दरगाह चलाने वाला एक मौलवी था। लंबी लंबी कतारें लगती थी उससे कुछ पूछने के लिए, और वो महात्मा कह रहा है, Worry about theft of your mail and packages? Wouldn't it be great if you can manage and reach? वो महात्मा कह रहा है कि जब तुम उतरते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हजारों हजारों सूरज जैसे चमक रहे हों। खैर, लंबी कहानी है। मन में भाव हुआ कि इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। मेरा एक दोस्त पवन, जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी एक, मेरे मन में ध्यान हुआ और अगले दिन क्या हुआ, वो पवन जो है उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर समागम ग्राउंड में, अपना 1 नंबर ग्राउंड में ले आया। पैरों में उसने घुंघरू बांधे हैं, हाथ में एक सोटा लिए है, उस पे गुड़िया, एक डरावनी सी गुड़िया की वो थी, डमी लगी हुई थी। 1 नंबर ग्राउंड में खुराना जी का जो ऑफिस था उसके बाहर वो खड़ा है महात्मा, और आंखों पे उसने पट्टी बांध ली। और उस दिन शायद बाबा जी का आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो कह रहा था, निरंतर कह रहा था, भगवान आने वाले हैं। इस बात के विटनेस कई सारे महात्मा होंगे। ये नहीं कि मैं कोई बनावटी बात बोल रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी को बता रहा हूं। इस बात के विटनेस कई सारे महापुरुष हैं जिन्होंने उसको उस दिन देखा। बाबा जी की गाड़ी रुकती है और उसने एक प्रण किया कि मैं तब तक पट्टी नहीं खोलूंगा जब तक मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
पट्टी उसने खोली, सदगुरु के दर्शन किए और नाच उठा वहां पे वो। न जाने उसने क्या कहा, 32 साल के 36 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए, आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। फिर उसके बाद वो महात्मा, कहीं उसका एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा और हिप बोन जो है उसकी वो टूट गई। एक दिन मेरे पास फोन आता है, नंबर एक्सचेंज कर दिया था मैंने। बेटा पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। जैसे मेरी मजाक की आदत है, मैं बोल देता हूँ मैं कोई जादू कांडा लगा के बैठा हूँ जो मैं देख लूंगा कि कौन सा बाबा बोल रहा है। कहने लगा मैं वो बाबा हूं जिसे तुमने दूध पिलाया था, जिसे तुमने भगवान के दर्शन कराए थे। मैंने कहा पहचान लिया। अब क्या होता है, उस महात्मा कहने लगा कि बेटा मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है और मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे देखने के लिए आ जा। उस समय दिवाली के दिन थे, मुझे ध्यान है, और रश भी बहुत था। कहने लगा कि मैं ट्रामा सेंटर में हूं, किसी के फोन से फोन कराया। अब क्या होता है, मैं ट्रामा सेंटर पहुंचता हूं एम्स में। मेरे पास उस महात्मा की फोटो थी उस समय, पूरे एम्स में मैंने दिखाई और उस शक्ल का कोई भी इंसान वहां पे नहीं था। फिर मेरे पास फोन आया कि आया नहीं अभी तक तो। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, मैं रास्ते में हूं, एम्स में हूं। तो उसने किसी से मेरी बात कराई बाबा ने। उसने बताया कि जो मजनू टीला के वहां एक ट्रॉमा सेंटर वहां पे है, वहां पे आना है। मजनू टीला से जैसे ही मैं मुड़ा, कोने पे ही ट्रॉमा सेंटर है। मैं चरनामत लेकर मैं गया और बाहर से ही छिड़कता हुआ गया अंदर। अब देखा तो वो महात्मा जो है वो बेड पर लेटा हुआ है और मुझे देखते ही एकदम से मन से उछल पड़ा, जैसे बेटा तू आ गया? मैंने कहा हाँ बाबा मैं आ गया। अब मैं चरनामा छिड़कता हुआ जा रहा था और जितने भी वहां पे लोग थे, मैंने कहा जी जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलना। वहां पे सिमरन कराया। मैं कोई अपनी ऐड नहीं कर रहा, मैं कोई अपना वो नहीं बता रहा, मैं इस निरंकार की, सतगुरु की पावर्स बता रहा हूं। सिमरन की शक्ति, चरनामत की शक्ति क्या होती है। अब उनमें से एक इंसान बोल पड़ा, बाबा अब तो तू ठीक हो जाएगा, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का तेरे पास चरनामत आ गया है। मैंने उसके बेड के चारों तरफ चरनामत छिड़का, उसके माथे पर हाथ रखा, सिमरन कराया और वो कहीं 6 दिन से तड़प रहा था। गहरी नींद में सो गया। फिर कुछ महीनों बाद मन में ध्यान हुआ कि उस बाबा की कोई अता पता नहीं, कोई मेरे पास नंबर भी नहीं है। उस नंबर पे मैंने फोन किया, जिस नंबर से फोन आया था उसको भी नहीं मालूम था। फिर जो चाय की दुकान पे वो मिला करते थे बाबा, वहां मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा वो बाबा हुआ करते थे ऐसे ऐसे? कहते हाँ वो तो शरीर छोड़ गए।
तो इस कहानी के बताने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा मकसद है कि हमें नहीं मालूम हमें क्या मिल गया है। जिसके पास निगाह है ना, वो देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिला है। उन्हें भली भांति पता है हमारे पास क्या है। तो इस मालिक से, इस निरंकार से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि हमें इस ज्ञान की कदर आ जाए, सदगुरु आपकी कदर आ जाए, चरनामत पे हमारा विश्वास कहीं बन जाए। क्योंकि मैं ये दरगाहों पे गया, मैं अभी कुछ कल परसों 2 दिन पहले, हफ्ता पहले 3 जगह में गया, तो कहीं मैंने महसूस किया उस दर्द को कि शक्तियां हैं, मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिर्फ 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 समय के सदगुरु के हाथ। इस बात का मैं विटनेस, वो पवन विटनेस। और उस दिन जो भी महात्मा ने उस बाबा को देखा, वो सब विटनेस हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कईयों को वो बात ध्यान आ गई होगी कि हाँ मैंने भी देखा था, हाँ मैंने भी देखा था उसको, बाबा को। तो अनायास ही ये बात ध्यान में आ गई, तो सोचा कि आपसे सांझ की जाए। और इस निरंकार से अरदास की जाए। ज्ञान आपने दे दिया है, अब अपना एहसास भी दे दो। और 24/7 वाली आनंद की अवस्था दे दो, अपनी महसूसियत दे दो, चरनामत पे विश्वास दे दो, सिमरन पे विश्वास दे दो। बस इतना ही आप मेरे लिए प्रार्थना करना। ये निरंकार जो है हमेशा 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 अपनी महफूज निगाह में रखे और अपनी महफूज पनाह में रखे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।